BTS, जिन्हें आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आर्टिस्ट माना जाता है, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को एक सफर के थ्रू बनाया है, स्ट्रगल से शाइन तक। तो आज हम देखेंगे BTS के हर मेंबर के प्री डेब्यू पर्सनालिटी वर्सेस उनका आज का सेल्फ। और बिलीव करो गाइस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको शॉक कर देंगे। RM फ्रॉम लॉस्ट टीन टू ग्लोबल लीडर। डेब्यू के टाइम RM 16 साल के थे, एक अंडरग्राउंड रैपर जिसके पास लिरिक्स और ड्रीम्स थे। RM ने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। स्कूल के बच्चे तो उन्हें वियर्ड बॉय कहते थे क्योंकि वो सिर्फ म्यूजिक में लॉस्ट रहते थे। BTS के डेब्यू के टाइम RM थोड़ा ऑकवर्ड थे। उन्हें इंग्लिश तो आती थी पर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा अनस्टेबल था। और आज देखो, हार्वर्ड के स्टूडेंट उनका स्पीच स्टडी करते हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में यूथ के लिए मैसेज भी दिया था। RM ने अपने अंदर के कोर्स को क्लैमनेस में बदला और इसी वजह से उन्हें नामचुन लीडर कहा जाता है। जिन फ्रॉम क्वाइट ट्रेनी टू ग्लोबल हैंडसम एंटरटेनर। जिन एक एक्टिंग स्टूडेंट थे, उन्हें म्यूजिक का बेसिक भी नहीं पता था जब बिग हिट ने उन्हें रिक्रूट किया। प्री डेब्यू टाइम में वो थोड़ा शाई और लॉस्ट फील करते थे। वहाँ सब डांसर और रैपर्स थे और जिन वोकल में भी नए थे। और डेब्यू के बाद उन्होंने कभी भी अपनी शाइनेस को अपनी वीकनेस नहीं बनने दी। उन्होंने अपने ह्यूमर और पॉजिटिविटी से BTS में एक बैलेंस क्रिएट किया। आज वो कॉन्फिडेंस, फनी और सेल्फ लविंग पर्सनालिटी बन चुके हैं। जिनका ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रूफ है कि कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है, चाहे तुम्हारा स्टार्ट कितना भी सिंपल क्यों ना हो। सुगा फ्रॉम एंग्री ड्रीमर टू क्लैम जीनियस। युंगी प्री डेब्यू में एक अंडरग्राउंड रैपर थे जिनकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं सिर्फ म्यूजिक के लिए जी रहा था पर कभी भी खुद के लिए नहीं जी पाया। अगर आप पुराने आर्मी हो तो आपको नजर तो जरूर आता होगा कि BTS के शुरू के सालों में उनके सॉन्ग्स में सुगा का दर्द साफ साफ नजर आता था। आज भी वो ऑनेस्ट है लेकिन उनका एक्सप्रेशन मैच्योर और पीसफुल हो गया है। सुगा ने अपने पेन को मेलोडी में कन्वर्ट किया। सुगा का ट्रांसफॉर्मेशन एक हीलिंग जर्नी है जहाँ उन्होंने दुनिया को सिखाया कि यू कैन टर्न योर स्केर्स इनटू आर्ट। J-Hope फ्रॉम इनसिक्योर ट्रेनी टू सनशाइन ऑफ BTS। J-Hope का नाम आज होप का सिंबल है पर उन्होंने भी अपनी लाइफ में डार्क टाइम बहुत बार देखा है। डेब्यू से पहले J-Hope ने ग्रुप छोड़ने का सोचा था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उस टाइम RM ने उन्हें मोटिवेट किया और जंगकुक के टीयर्स ने उन्हें रोक लिया। J-Hope ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब RM ने उनसे कहा कि उनके बिना BTS कंप्लीट नहीं है, और यही मोमेंट था जहाँ J-Hope का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। आज J-Hope हर स्टेज पर सूरज की तरह चमकते रहते हैं, अपने डांसिंग, रैपिंग और स्माइल के थ्रू पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। J-Hope ने ये प्रूफ कर दिया कि अगर तुम खुद पे बिलीव करो तो दुनिया भी तुम्हें फॉलो करेगी। जिमिन फ्रॉम सेल्फ डेब्यू टू सेल्फ लव आइकन। जिमिन को डेब्यू के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रगल सेल्फ इमेज के साथ हुई। उन्होंने कहा था कि मैं खुद से खुश नहीं रह पाता था। उनका परफेक्शनिज्म उन्हें तोड़ भी रहा था और बना भी रहा था, लेकिन टाइम के साथ जिमिन ने अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना सीखा और आज वो फैंस को सेल्फ लव और काइंडनेस का मैसेज देते हैं। जिमिन का ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकली नहीं, इमोशनल था। जिमिन ने ये प्रूव किया कि ब्यूटी तब शुरू होती है जब तुम खुद अपने आप को एक्सेप्ट करो। वी फ्रॉम मिस्टीरियस बॉय टू डीप आर्टिस्ट। अगर आप लोग वी के प्री डेब्यूज वीडियो देखोगे तो आपको एक मिस्टीरियस और प्लेफुल बॉय नजर आता है, हमेशा स्माइल करता और सबसे अलग। डेब्यू के बाद भी उन्होंने अपना इनोसेंस कभी नहीं छोड़ा, पर उनके अंदर एक आर्टिस्ट ग्रो होता गया। फोटोग्राफी, जैज म्यूजिक और फैशन, इन सब में तेयून का टेस्ट अलग है। तेयून का कहना है कि मैं खुद का स्टाइल फॉलो करता हूँ, चाहे लोग समझे या ना समझे। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनका सबसे यूनिक पार्ट बन गया, एक चाइल्ड लाइक सोल जो मैच्योर आर्टिस्ट बन गया बिना अपनी प्योरिटी खोए। जंगकुक फ्रॉम नर्वस टीन टू ग्लोबल आइकन। जंगकुक सिर्फ 13 साल के थे जब उन्होंने BTS ज्वाइन किया। उस टाइम पे वो शाई, क्वाइट और नर्वस ट्रेनी थे। ऑडिशन के टाइम पे वो कैमरा के सामने आंख भी नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन उन्होंने सीखा, देखा और अपने सीनियर से इंस्पिरेशन ली। और आज जंगकुक एक परफॉर्मर नहीं, एक परफेक्शनिस्ट बन चुके हैं। हर स्टेज पे उनका प्रेजेंस फील होता है और हर नोट में उनका ग्रोथ सुनाई देता है। वो कहते हैं मैं हर दिन बेटर वर्जन बनने की कोशिश करता हूँ, और शायद इसीलिए वो गोल्डन मेकनी नहीं बल्कि गोल्डन ह्यूमन भी बन चुके हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लुक या फेम का नहीं, ये उनके अंदर के चेंज की कहानी है जो उन्होंने दिखाया नहीं, फील किया है। फ्रॉम शाई बॉयज टू ग्लोबल लेजेंड्स। ये सफर सिर्फ BTS का नहीं बल्कि हर एक उस इंसान का है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। तो आर्मी, इस कमेंट में लिखो कि किस मेंबर का ट्रांसफॉर्मेशन आपको सबसे ज्यादा टचिंग लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।